धनतेरस पर क्यों जलाया जाता है यमराज के लिए दीपक, जाने ये दिलचस्प कहानी। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। दिवाली की तरह ही धनतेरस का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन को लोग विशेष रूप से खरीदारी से जोड़कर देखते हैं। कहते हैं इस दिन खरीदी गई वस्तुएं खूब लाभ देती हैं। शास्त्रों अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन देवताओं के वैद्य और चिकित्सा के देवता माने जाने वाले धन्वंतरी जी की उपासना जरूर होती है। जानिए कैसे हुआ भगवान धन्वंतरी जी का जन्म और क्यों मनाई जाती है धनतेरस। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। मान्यता अनुसार धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। ऐसे में इनकी पूजा करने से जातक उम्र भर निरोगी रह सकता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी कुबेर देवता के साथ दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा भी करनी चाहिए और उनसे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है। धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उस दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाइयाँ भी वहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहाँ राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा कि उस नव विवाहित का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।